श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों का स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 17। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी के मुताबिक तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वथा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं रखता। जैसे गोपियाँ गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती है, ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती है। एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं का नष्ट करने का भाव भी होता रहता है और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत, प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा रखता है, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो हि ज्ञानीर्नोत्यर्थमहम सच मम प्रियः। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ,
उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई हो नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।